सो आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज कोलिडोकोलिथियासिस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, देन व्हाट इज कोलंजाइटिस, देन what imaging modalities are to be done in hepatobiliary surgical pathologies. ठीक है, सर्जिकल डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या इमेजिंग करना है फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोलिडोकोलिथियासिस. एज वी नो, कोलिडोकोलिथियासिस is stone in gallbladder. It is a pathology in which there is presence of stone in gallbladder. Simple definition. Now, except gallbladder, किसी भी बिलियरी स्ट्रक्चर में यदि स्टोन हो तो उसे हम कहेंगे कोलिडोकोलिथियासिस. सो कौन से बिलियरी स्ट्रक्चर्स, लाइक इट इज इफ देयर इज स्टोन इन सीबीडी और स्टोन इन बिलियरी ट्री. बिलियरी ट्री में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट एज वेल. ठीक है, देन बेसिकली हम इसके टू टाइप्स देखेंगे. वन इज़ प्राइमरी, देन वन इज़ सेकेंडरी. प्राइमरी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कि जो स्टोन इट इज़ फॉर्म्ड इन सीबीडी और एनी स्ट्रक्चर ऑफ द बिलियरी ट्री. ठीक है, मतलब जो स्टोन गॉल ब्लैडर में नहीं फॉर्म हुआ है वो उसी जगह पे फॉर्म हुआ है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी सीबीडी स्टोन या फिर प्राइमरी कोलिडोकोलिथियासिस. कई बार क्या हो जाता है, पेशेंट्स का लैब कोलेसिस्टेक्टमी या ओपन कोलेसिस्टेक्टमी जिसमें हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, बट आफ्टर दैट आल्सो देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और देर इज सम बाइल जो फ्लो है उसका स्टैगनेंट हो जाता है कई कॉजेज़ की वजह से. उसकी वजह से प्राइमरी सीबीडी स्टोन हो सकते हैं. इट इज़ अ रेयर कंडीशन. ठीक है, इट इज़ अ रेयर कंडीशन. एंड व्हाट इज़ द टेंडेंसी? ये मल्टीपल इन नंबर्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी सीबीडी स्टोन. और ये कौन से टाइप के रहते हैं फ्रेंड्स? ये ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन्स रहते हैं, स्पेसिफिकली ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन. और जब हमने पिगमेंटेड स्टोन्स पढ़े थे तो उसमें दो टाइप्स, ब्राउन एंड ब्लैक. सो ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन्स के कॉजेस हमने क्या पढ़े थे फ्रेंड्स, आप याद कीजिएगा. ड्यू टू वर्म इन्फेक्शंस. कौन से दो वर्म इन्फेक्शंस थे? वन इज एस्कारासिस एंड अनदर इज क्लोनार्चिस साइनसिस. ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता था जैसे इकोलाई, क्लिप्शियला इसका. देन सेकेंडरी सीबीडी स्टोन. सेकेंडरी सीबीडी स्टोन मतलब वेरी सिंपल फ्रेंड्स, कोई भी स्टोन जो गॉल ब्लैडर में फॉर्म हुआ हो और जो सिस्टिक डक्ट से पास हुआ हो. फॉर एग्जांपल 2 mm स्टोन फॉर्म हो गया, 3 mm स्टोन फॉर्म हो गया, जो इजीली इनकी डायमीटर से पास होके जाके आगे जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे सीबीडी को. ठीक है, और इसमें मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? सुप्राड्यूडिनल पार्ट ऑफ सीबीडी. जैसे कि हमें पता है कॉमन बाइल डक्ट के 4 पार्ट होते हैं. ठीक है, मैं डायग्राम में 4 पार्ट्स आपको दिखाऊंगा. ये है डियोडिनम, ये डियोडिनम में एंटर करता हुआ कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, और ये है पैनक्रियाज. इसका एक पार्ट है सुप्राड्यूडिनल, अनदर पार्ट है रेट्रोड्यूडिनल जो कि देखिए ऐसे, जो कि जस्ट पीछे डियोडिनम के. देन ये है इंफ्राड्यूडिनल. ठीक है, एंड फोर्थ इज इंट्राड्यूडिनल जो डियोडिनम के अंदर है, जो कि बहुत शॉर्टेस्ट पार्ट है. तो ये सीबीडी स्टोन जो सेकेंडरी सीबीडी स्टोन है, मोस्ट कॉमन साइड इनकी सुप्राड्यूडिनल पार्ट होती है. देन कॉमनली इसमें कौन से स्टोन रहते हैं? ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन जो कि मल्टीपल इन नंबर रहते हैं हमेशा, एंड कोलेस्टेरॉल स्टोन. ठीक है, जो कोई भी स्टोन यहाँ पे फॉर्म होगा वो स्लिप ऑन होके सीबीडी में जाके फंस जाएगा. सो दिस इज कोलिडोकोलिथियासिस एंड इट्स टाइप्स. लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स कुछ ज़्यादा नहीं है. पेन रहेगा, बेसिकली पेन कहाँ रहेगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम में भी हो सकता है या फिर अम्लाइकल रीजन में भी हो सकता है फ्रेंड्स, अम्लाइकल रीजन. ठीक है, पेन का नेचर कैसे रहेगा? बिलियरी कोलिक इन नेचर रहेगा. ठीक है, देन वी विल गेट द फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के हमें फीचर्स मिलेंगे. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की क्या क्या फीचर्स हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ. ये एक होता है मेडिकल जॉन्डिस और एक होता है सर्जिकल जॉन्डिस. जो सर्जिकल जॉन्डिस है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है. ठीक है, जिसमें रियली ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जॉन्डिस पैदा हुआ है. जैसे ये सीबीडी है, सीबीडी में कोई भी स्टोन हो, या फिर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का कोई भी सी हो, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो बिलियरी ट्री में ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, उसकी वजह से इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है. ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. और इसके साइंस क्या है?
इक्टेरस तो रहेगा, ईचिंग रहेगा फ्रेंड्स, सॉरी ईचिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इरिटेंट होता है। प्रियोराइटिस रहेगा फ्रेंड्स, प्रियोराइटिस, या फिर रेयरली कभी कभी ब्रैडिकार्डिया। कौन से टाइप का ब्रैडिकार्डिया रहेगा फ्रेंड? रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया, जो टाइफाइड फीवर में प्रेजेंट होता है, वैसे इसमें रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया रहेगा। ठीक है। देन फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, ये हमें फीचर तभी मिलेगा जब पेशेंट को एसोसिएटेड असेंडिंग कोलेंजाइटिस होगा। कोलेंजाइटिस क्या? जैसे कोलेसिस्टाइटिस हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, वैसे कोलेंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी ट्री लाइक सीबीडी स्पेसिफिकली। ठीक है। तो ऑलवेज एंड ऑल टाइम कोलेडोकोलिथियासिस इज एसोसिएटेड विद कोलेंजाइटिस 1 or 2 एपिसोड्स। ठीक है। नाउ हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने पड़ेंगे फ्रेंड्स? इसमें इन्वेस्टिगेशंस प्रैक्टिकल पॉइंट से देखा जाए तो हम यूएसजी फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। यूएसजी क्यों? क्योंकि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरी सेंटर। इसमें क्या दिखेगा? हमें अल्ट्रासाउंड में दिखेगा कॉमन बाइल डक्ट डायलिटेशन। यदि मोर देन 6 to 8 mm से ज़्यादा होगा तो, या उसके साथ साथ इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी डक्ट डायलिटेशन मिलेगा। तो इंट्रा हेपेटिक बिलियरी और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी डक्ट हमने पहले ही एनाटॉमी में पढ़े थे फ्रेंड्स। और एनी स्टोन इन सीबीडी स्पेसिफिकली इन सुपराडियोडिनल पार्ट, रेट्रोडियोडिनल और इंफ्राडियोडिनल इतना अच्छे क्लासिकली अल्ट्रासाउंड नहीं पिकअप कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स। देन एमआरसीपी, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, इसे कैसे किया जाता है, ये सारे हम फर्दर अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जस्ट वी विल सुपरफिशियली गो थ्रू कि ये नॉन इन्वेस्टिव चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट दिस इज़ द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोलेडोकोलिथियासिस। देन ईआरसीपी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है एज वेल एज डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक है। ठीक है। देन सीटी स्कैन अभी काफ़ी मल्टी डायमेंशनल सीटी स्कैन आ रहे हैं बट दिस इज़ अ गुड टू नो पॉइंट। 4 phase एंड 3 phase सीटी स्कैन हम कर रहे हैं और लीवर एंड हेपेटोबिलियरी स्ट्रक्चर्स के लिए मल्टी डायमेंशनल इमेजेस और स्लाइसेस इसके मिलते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली इट इज़ अ गुड टू नो पॉइंट। नहीं तो इंटर्न और 4th ईयर में इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। और सिटी स्कैन क्या शो करेगा? सिटी स्कैन विल शो द लोकेशन ऑफ द स्टोन, कि ये कौन से पार्ट में, ड्यूडिनम में है या फिर ये सुप्राड्यूडिनल में है या फिर रेट्रोड्यूडिनल में है, ये कौन से प्लेन में है, ये हमें पता चलेगा। और हमें क्या पता चलेगा फ्रेंड? एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। हमने एनाटॉमिकल इसमें हमने देखा था उसकी डिफॉर्मिटीज़ में बिलियरी स्ट्रक्चर या फिर बिलियरी अट्रेशिया प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है। सॉरी। देन इसमें हमें पता चलेगा डायलिटेशन, स्पेसिफिकली डायलिटेशन के बारे में पता चलेगा। चलिए, ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये लीवर है आपका, इसमें एंट्री करता हुआ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉमन बाइल डक्ट दिख रहा है। कॉमन बाइल डक्ट डायलेटेड है, मोर देन 6 mm हमें अच्छे से दिख रहा है। और ये है आपका स्टोन। ये स्टोन किस लिए है? क्योंकि इट हैज़ अ पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ दिस इज अ कोरोनल सेक्शन ऑफ अ सीटी स्कैन। ये है सीबीडी और इस सीबीडी में ये है मल्टीपल स्टोन्स है, इसमें मोर देन 10 mm डायलेटेशन है। और फर्दर अपकमिंग स्लाइड में हम ईआरसीपी और एमआरसीपी इमेजेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। सो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो सर्जिकल मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। स्पेसिफिकली ईआरसीपी ही करते हैं फ्रेंड्स हम। ईआरसीपी कब करेंगे? इफ़ द स्टोन्स आर प्रेजेंट इन मिड और लोअर सीबीडी। स्पेसिफिकली जो सीबीडी स्टोन्स ही हम इससे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जो हिपैटिक स्टोन्स है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट विद ईआरसीपी गाइडेड। ठीक है। इसमें हम कई टेक्निक यूज़ करते हैं। एक है डॉर्मिया बास्केट टेक्निक। इट इज़ ऑल्सो गुड टू नो पॉइंट। डॉर्मिया बास्केट टेक्निक हम यूरेटरिक स्टोन्स को भी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं एज वेल एज सीबीडी स्टोन को भी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। डॉर्मिया बास्केट टेक्निक मैं आपको अगले स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि डॉर्मिया बास्केट होता कैसा है। ठीक है। देन नॉट मल्टीपल स्टोन शुड बी प्रेजेंट एंड नॉट मोर देन 10 to 15 mm स्टोन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स।
ज़्यादा बड़े स्टोन होंगे तो हमें ओपन और या फिर लेप्रोस्कोपिक अप्रोच और सीबीडी एक्सप्लोजन कंसिडर करना चाहिए। देन हम कौन से पेशेंट को ईआरसीपी के लिए कंसिडर करेंगे कि पेशेंट ऑफ हाई रिस्क लाइक कोलनजाइटिस, जॉन्डिस और सेप्सिस, ये पेशेंट को हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी या फिर लेप्रोस्कोपी के लिए जनरल एनेस्थीसिया के अंडर हम इनको नहीं कंसिडर कर सकते। इसलिए हमें ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बट मार्क माई वर्ड्स, इफ द पेशेंट इज ऑफ अ सेकेंडरी सीबीडी स्टोन, ठीक है, सेकेंडरी सीबीडी स्टोन, और इफ ही हैज़ गॉन अंडर ईआरसीपी, ईआरसीपी से इसका स्टोन एक्सट्रैक्शन हुआ और ईआरसीपी में काफ़ी बार स्टेंट बिठाया जाता है। ठीक है, यदि कोई स्ट्रक्चर होगा तो ही बिठाया जाता है, नॉट एवरी टाइम। ईआरसीपी हुआ, ईआरसीपी का फुल फॉर्म हम सबको पता है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांजियोपैनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, तो ईआरसीपी के बाद हमें अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी करनी है, मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, देन रिकरेंट गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, अगर रिकरेंट बार बार गॉल स्टोन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस होता है, बट पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईआरसीपी। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि पैनक्रियाटाइटिस में ही हमें, भले ही वो गॉल स्टोन की वजह से हो, बट इफ इट इज़ अ रिकरेंट गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस वी हैव टू वेट एंड वॉच, एंड पेशेंट की पैनक्रियाटाइटिस रिजॉल्व होने के बाद हमें एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलांजियोपैनक्रियाटोग्राफी करनी है। एंड ईआरसीपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, एज वेल एज ईआरसीपी का साइड इफेक्ट या फिर ईआरसीपी इंड्यूस पैनक्रियाटाइटिस भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ईआरसीपी से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। सो ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं कि रिकरेंट स्टोन गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस को क्या करेंगे, ईआरसीपी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईआरसीपी इज पैनक्रियाटाइटिस, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, एस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट बी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस को, या ऐसे और एक समझो ए, बी और सी को स्टेटमेंट पढ़ा है, तो सी स्टेटमेंट क्या रहेगा कि ईआरसीपी कैन लीड टू पैनक्रियाटाइटिस। यस, दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि रिकरेंट गॉल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस में हमें ईआरसीपी करना है, बिल्कुल। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईआरसीपी इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, उसमें सिम्टम्स है तो उस समय हमें नहीं करना है, हमें सिम्टम्स को जाने के लिए वेट करना है, सिम्टम्स सबसाइड होने के लिए वेट करना है, उसके बाद हमें ईआरसीपी इंड्यूस पैनक्रियाटाइटिस के लिए भी आंसर करना है। ठीक है, ईआरसीपी से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। फिर उसी साथ हमें मेडिकल मैनेजमेंट देने, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स, विटामिन के स्पेसिफिकली। Why it is mentioned vitamin K specifically? In the case of obstructive jaundice, ये बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इन द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमें पता है what is vitamin K specifically. Vitamin K is a fat soluble vitamin. ठीक है फ्रेंड्स, ADEK, so it is a fat soluble vitamin। और हमारे बाइल में क्या आता है फ्रेंड्स, फैट, लार्जर अमाउंट में फैट्स रहता है। तो जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बाइल जीआईटी में नहीं आ पा रहा है तो विटामिन के एब्सॉर्प्शन जीआईटी में कम हो गया है, जीआईटी एब्सॉर्प्शन कम हो गया है, डिक्रीजेस किसका, ऑफ विटामिन के ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सो हमें इंजेक्टेबल देना है, क्या डोसेज में देना है, 10 mg IM या फिर IV भी दे सकते हैं, 10 mg IM प्रेफरेबली डेली फॉर 5 days। और विटामिन के क्यों नेसेसरी है, विटामिन के से ही सारे प्रोथ्रोम्बिन, सारे जो कोआगुलेशन फैक्टर्स है वो विटामिन के से बनते हैं, इसलिए हमें इसको कंसिडर करना चाहिए विटामिन के को हमेशा। देन एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स हमें कंसिडर करना चाहिए, इफ पेन इज देयर एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक टू रिलीव द स्पाज्म ऑफ स्पिंटर ऑफ ओडाई, सो जल्द से जल्द हम ईआरसीपी पेशेंट में कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो यस दिस इज द डॉर्मिया बास्केट टेक्निक। हम सी आर्म गाइडेड एंडोस्कोप एक पास करते हैं
एंडोस्कोप विजुअलाइजेशन से हम सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक पहुँचते हैं। इधर साइड में एक कैमरा रहता है फ्रेंड्स, और साइड में एक इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्ट रहता है जहाँ से हम इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन करके जो स्पिंटर ऑफ ओडाई है उसको हम निकाल देते हैं यानी स्पिंट्रोटमी करते हैं, उसको ओपन अप कर देते हैं, स्पिंट्रोटमी करते हैं। और फिर उसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके एक रेडियो ओपेक डाई डालते हैं, जैसे इसमें डाला है रेडियो ओपेक डाई। हमें दिख रहा है कि रेडियो ओपेक डाई ऊपर तक गया है, बट यहाँ पे जो एरिया है आप देख पा रहे होंगे, इस सर्कुलर एरिया ने डाई पिकअप नहीं किया, मतलब दिस इज अ स्टोन। सो फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, ये डॉर्मिया बास्केट है, ये साइड से जाता है और फिर बाद में ये ओपन अप करते हैं लाइक बास्केट, ये ओपन अप करता है और स्टोन को बीच में कैचअप कर लेता है, और फिर हम इसे स्ट्रिपिंग करते हैं, मतलब पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर इस ट्यूब में से ये खींचा चला जाता है। ठीक है, ये स्पिंटर ऑफ ओडा है। ठीक है, एक बेसिक प्रोसीजर मैंने आपको वेरी शॉर्टली बताई, ये काफ़ी डिटेल्ड प्रोसीजर है। यदि हम ERCP के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है तो हमें नेक्स्ट स्टेप है CBD एक्सप्लोरेशन, कॉमन बायोलॉग एक्सप्लोरेशन, whether it can be done laparoscopically or open as well. It is also known as choledochotomy. ठीक है, मतलब हम CBD को ओपन करके स्टोन एक्सट्रैक्शन कर देते हैं और CBD के उसमें हम एक कैरस टी ट्यूब जिससे बिलियरी ड्रेनेज हो और फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी डन ओपन एज वेल एज लैप्रोस्कोपिकली। इसका इंडिकेशन क्या है? CBD स्टोन लार्जर इन साइज, मल्टीपल इन नंबर, काफ़ी ज़्यादा CBD स्टोन है, मोर देन 10, 8 ऐसे जब स्टोन्स रहते हैं तब हमें करना रहता है। डिस्टॉर्टेड CBD एनाटॉमी, जब एनाटॉमी क्लियर नहीं है, ERCP से नहीं हो पा रहा है, या फिर फेलियर ऑफ ERCP, ट्वाइस और थ्राइस हमने अटेम्प्ट किया ERCP का बट फेलियर हुआ, नहीं निकाल पाए, तो हमें CBD एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। जब इंट्राहेपेटिक स्टोन्स हो तो हमें CBD एक्सप्लोरेशन या फिर बिलियरी एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्राहेपेटिक स्टोन्स के लिए, या फिर स्टोन्स इन राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ऐसे स्टोन्स में हमें एंडोस्कोपिकली न जाते CBD एक्सप्लोरेशन या फिर कोलेडोकोटोमी कंसिडर करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर वी प्लेस अ टी ट्यूब क्या होती है फ्रेंड्स? लेट्स से दिस इज अ कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, दिस इज CBD। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे निक लगा के पूरे CBD स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बट आफ्टर हैंडलिंग दिस द प्रॉपर बिलियरी ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो हम एक ट्यूब डालते हैं, टी ट्यूब डालते हैं जिसका शेप टी की तरह है, मतलब एक एंड अपर हेपेटिक डक्ट में, एक एंड लोअर तक, और ये तीसरा एंड बाहर। ठीक है, ये पेटेंसी करता है, पेटेंसी मेंटेन करता है किसकी? CBD की, और इसके ऊपर हम सूचर लगा देते हैं जहाँ से हमने ओपन अप किया था, और 14 डेज़ के बाद उसको रिमूव किया जाता है, वो भी अपर साइड से। ये इतने डिटेलिंग आपको ज़रूरत नहीं है फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर एग्जामिनेशन, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड टू नो पॉइंट। Then we will move towards cholangitis. What is cholangitis? Cholangitis, first of all, we know it is an infection or an inflammation of the biliary tree. Inflammation of the biliary tree. Due to any obstructive pathology leading to infection of biliary tree and inflammation of biliary tree, that is CBD or CHD, it is known as cholangitis. कोई भी obstruction किसके कारण हो सकता है? obstruction इंट्राम्यूरल मतलब CBD स्टोन की वजह से हो सकता है, एक्स्ट्रा डक्टल मतलब आउट ऑफ द डक्ट लाइक CA पैनक्रियाज या कोई भी मास, या फिर फॉरेन बॉडी, किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होते हैं इसमें? कोलेडोकोलिथियासिस, अभी हमने पढ़ा फ्रेंड्स, CBD स्टोन, ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूमर और लाइक CA पैनक्रियाज। ठीक है, CA पैनक्रियाज, या फिर कोलांजियोकार्सिनोमा। कोलांजियोकार्सिनोमा क्या होता है फ्रेंड्स? It is a clad skin tumor. It is also known as clad skin tumor, जब वो पेरीहाइलर रीजन का होगा यहाँ। ठीक है, कोलांजियोकार्सिनोमा मतलब बिलियरी ट्री में होने वाला कार्सिनोमा। ठीक है, वो राइट हेपेटिक डक्ट में हो सकता है, वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में हो सकता है। वो पेरीहाइलर, मोस्ट कॉमनली वो पेरीहाइलर मतलब जहाँ पे राइट
कॉन्फ्लुएंस है दो राइट और लेफ्ट हेपेटाइटिस डक्ट मिलते हैं तो उसे कहते हैं क्लैट स्किन ट्यूमर, या फिर वो CVD में तक हो सकता है। यहाँ पे कोई भी कैंसर हो जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? तो इस ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, बाइल का स्टैग्नेंसी हो, वहाँ पे इन्फेक्शंस ड्यूओडेनम से असेंड होना बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। ई कोलाई जैसे इन्फेक्शन असेंड होके, और ये बहुत कोलंजाइटिस इज अ लीथल डिसीज, असेंडिंग कोलंजाइटिस स्पेसिफिकली असेंडे, क्योंकि इन्फेक्शंस आर असेंडिंग, इट इज अ लीथल डिसीज इटसेल्फ। ठीक है, it should not be taken lightly, it should be treated, given antibiotics, और if any ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो तुरंत किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? सो क्लिनिकल फीचर्स आर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर एंड जॉन्डिस। दिस इज नोन एज चारकोट स्ट्राइड। ये आपके AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से VIMP क्वेश्चन है। व्हाट इज चारकोट स्ट्राइड? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमिटेंट इन नेचर रहता है। ठीक है, आजकल असर्शन एंड रीजनिंग बहुत, और स्टेटमेंट भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि इंटरमिटेंट पेन, इंटरमिटेंट फीवर और इंटरमिटेंट जॉन्डिस, दिस इज चारकोट स्ट्राइड एंड प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट इन कोलंजाइटिस, नॉट इन कोलेसिस्टाइटिस। डोंट कंफ्यूज विथ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में कभी भी कोलेसिस्टाइटिस में कभी भी आपको ये चारकोट स्ट्राइड नहीं मिलेगा। ठीक है, देन फर्दर चारकोट स्ट्राइड के 3 सिम्टम्स इन इंटरमिटेंट फीवर, पेन एंड जॉन्डिस associated with hypotension. Hypotension is decrease in blood pressure and altered mental sensorium या फिर status, इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स पेंटाड। ये भी आपका AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से VIMP क्वेश्चन, इसे मार्क कर दीजिएगा फ्रेंड्स। व्हाट इज रेनॉल्ड्स पेंटाड? व्हाट इज चारकोट स्ट्राइड? प्रेजेंट इन विच डिसीज? उसकी कंपोनेंट्स क्या क्या है? हाइपोटेंशन एंड अल्टर्ड। ये हाइपोटेंशन क्यों होता है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस क्यों होता है? इट इज ड्यू टू सेप्सिस। सेप्सिस की वजह से, सेप्सिस में इतने ज़्यादा टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हैं। इंक्रीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? इट इज़ अ गुड वेजोडाइलेटर, नॉट वीनोडाइलेटर, वेन और आर्टरी। सो आर्टरी दोनों को डायलेट करता है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई थोड़ा सा अल्टर्ड हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूजन में चला जाता है। तो इसी नोन एज रेनॉल्ड्स पेंटाड। देयर ऑलवेज द साइंस ऑफ प्यूरिटी, साइंस ऑफ शॉक में हाइपोटेंशन है, टैकिकार्डिया है, ये सारे साइंस हमें मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्यूरिटीज किस लिए? ताकि मैंने बताया था पहले भी, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इफ प्रेजेंट एनी। देन व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? आपको 1-2 स्टेटमेंट्स देके असर्शन एंड रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRCP। देखिए आज हमने 2 डिसीजेस पढ़े, कोलेडोकोलिथियासिस एंड कोलेंजाइटिस, दोनों के इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस MRCP। नो मैनेजमेंट इज़ वेरी बेसिक, हमें रिसक्सिटेट करना है, फ्लूइड्स देना है, एंटीबायोटिक कवरेज देना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ शॉक में फ्लूइड सबसे पहले, या फिर फ्लूइड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट तो हमें वैसोप्रेसर ड्रग्स को कंसिडर करना चाहिए। वैसोप्रेसर्स या फिर आइनोट्रॉप्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। ये मैं आपको फार्माकोलॉजी में कभी बताऊंगा कि आइनोट्रॉप्स कैसे एक्ट करते हैं, वैसोप्रेसर कैसे एक्ट करते हैं। नाउ वी विल come to the last point of our today's session, that is imaging studies for the biliary diseases। कि हमने कौन से इमेजेस स्पेसिफिकली करते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कौन से करते हैं, उसमें हमें क्या क्या मिलता है और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेन एक्सरे। एक्सरे कौन सा होना चाहिए? एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन, एज वेल एज सुपाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलेगा? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिए आपके नोट्स में कि 10% ऑफ द गॉल स्टोन्स आर रेडियो ओपिक, नॉट मोर। जैसे कि रीनल स्टोन्स ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो ओपिक रहते हैं एक्सेप्ट यूरिक एसिड और ज़ैंथिन स्टोन्स, बट 10% ऑफ द गॉल स्टोन आर रेडियो ओपिक। 90% ऑफ द स्टोन्स आर नॉट सीन ऑन एक्सरे। रेडियो ओपिक मतलब एक्सरे पे दिखते हैं 10% ओनली। ठीक है, और रेयरली हमने कोलिथियासिस में भी पढ़ा
बाय रेडिएट एज वेल एज ट्राई रेडिएट। स्टोन के अंदर जो एयर रहती है उसकी वजह से बाय रेडिएट या फिर ट्राई रेडिएट साइंस दिखते हैं, उसे मर्सिडीज बेंज साइन या फिर सीगुल साइन कहा जाता है। ठीक है, या फिर एक्सरे में हमें क्या क्या मिल सकता है, समटाइम्स कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज नोन एज पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, ये भी हमने पढ़ा है। कैसे दिखता है ये भी हमें पता है, ये भी हमें एक्सरे पे दिख सकता है। नॉट एवरी टाइम इट इज विजिबल बट देर आर पॉसिबिलिटीज। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, इसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल जीबी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में सब देखा है फ्रेंड्स, कि इट कैन डेमोन्स्ट्रेट गॉल ब्लैडर थिकनेस, गॉल ब्लैडर स्टोन, साइज ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर साइज ऑफ द सीबीडी स्टोन, या फिर पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड एंड गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा में इरेगुलर थिकनेस, इरेगुलर वॉल थिकनेस मिलेगी। क्या फ्रेंड्स, और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, इंट्रा हिपैटिक बिलियरी डायलेटेशन या फिर एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी डायलेटेशन या फिर इंट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स और एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी डक्ट्स की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर या डायलेटेशन हमें देखने को मिल सकता है इजीली। The next is computed tomography. Computed tomography not a routine investigation, that is a CT abdomen is not a routine investigation that is done for all type of biliary diseases. It is specifically जो बेटर इमेजेस देता है लीवर, बिलियरी ट्री, जीबी एंड पैनक्रियास के बारे में, बट स्पेसिफिकली हम इसे किसके लिए करते हैं, बिलियरी, हिपैटिक एंड पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्पफुल होता है स्टेजिंग के लिए, या लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट जो हम TNM स्टेजिंग करते हैं उसमें M यानी मेटास्टेसाइज, T यानी ट्यूमर की एग्जैक्ट साइज एंड N यानी लिम्फ नोडल इन्वॉल्वमेंट के लिए CT स्कैन बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसी में हम 3 फेज CT स्कैन, 4 फेज CT स्कैन, मल्टी डायमेंशनल CT स्कैन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव फर्दर। MRCP का फुल फॉर्म हमें पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलैंजियोपेनक्रेटोग्राफी। इट इज़ बेसिकली अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक, अ क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग। इसमें हम कोई भी डाई नहीं यूज़ करते, कुछ भी नहीं यूज़ करते, एंड एग्जैक्ट इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ व्हाट, ऑफ बिलियरी ट्री, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इंट्राडक्टल डक्ट यानी कौन सी डक्ट, CBD, CHD, इंट्राडक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर्स या फिर एनाटॉमिकल abnormalities। आइडियली कुछ सर्जन्स कंसिडर करते हैं कोई भी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन किस चीज़ का, जीबी रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन से पहले या फिर बिलियरी ट्री रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन से पहले, काफ़ी सारे सर्जन्स कंसिडर करते हैं MRCP शुड ऑलवेज बी डन टू अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम। सो दिस इज़ हाउ MRCP इमेजेस लुक लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको काफ़ी सारे CBD स्टोन्स दिख रहे हैं और इसकी वजह से बाइल डक्ट डायलिटेशन हो गया है, CBD डायलिटेशन हो गया है, CHD भी डायलिटेशन हो गया है, और इसमें आपको क्लासिकली दिख रहा है इस इज राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट पोस्टेरियर सेक्टोरल डक्ट और काफ़ी सारे सेगमेंट्स आने वाले सेक्टोरल डक्ट्स। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक MRCP इमेज है। इसमें आपको एक्सेसरी पैनक्रेटिक डक्ट ऑफ विरसुंग दिख रही है, CBD दिख रही है, गॉल ब्लैडर भी इसमें आपको दिख रहा है। प्रीवियस इमेज में गॉल ब्लैडर नहीं है क्योंकि ये पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी स्टेटस था, पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया था, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट अच्छे से दिख रहा है, इवन स्पिंटर ऑफ ओडा है, डिओडिनम में जो थोड़ा छोटा मोटा डाई आ गया है वो भी हमें दिख गया है। डाई नहीं यूज़ किया है एक्चुअली, इसकी जो बाइल है, बाइल का जो वाटर कंटेंट है वही इसका प्रिंसिपल है, उसी का वो वाटर कंटेंट का यूज़ करके ये इमेजिंग हम प्राप्त करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ERCP इमेजिंग, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राम। जैसे हम अपर GI एंडोस्कोपी करते हैं, अपर GI एंडोस्कोपी, उसी तरह हम इसमें एंडोस्कोप पास करते हैं। ये क्या है, डायग्नोस्टिक है एज वेल एज थेराप्यूटिक है। upper GI endoscope is passed up to the second part of duodenum. Then a sphincterotomy is performed of sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi का एक उसका जो स्पिंटर का पार्ट है उसको कट करके रिलीज करते हैं, इसे कहते हैं स्पिंटरोटमी। एंड आफ्टर दैट वाटर सोल्यूबल डाई, इसमें हम वाटर सोल्यूबल डाई यूज़ कर रहे हैं
is injected into the duct CBD and better images are obtained under C-arm. ठीक है, इंटरऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये प्रोसीजर की जाती है. ठीक है. एंड थेरापेटिक यूजेस जैसे पता है कि स्टोन रिमूवल बाय डॉर्मिया बास्केट टेक्निक हमने देखा, या फिर स्टेंट प्लेसमेंट. स्टेंट प्लेसमेंट कब करते हैं? जब कोलेंजियोकार्सिनोमा में बिलियरी स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर कोई भी कॉज जिसमें बिलियरी स्ट्रक्चर हो, उसमें हम स्टेंट प्लेस करते ताकि वाइडनिंग हो. स्टेंट प्लेस. देखिए ये एक पिक्टोरिकल इमेज है. एंड उसको पास किया, इसके साइड से कैमरा है और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्ट है. तो यहाँ से हमने एक इंस्ट्रूमेंट पास किया जो यहाँ तक जाती है गाइड वायर, और फिर हम डॉर्मिया बास्केट खोल के इन सबको स्वीप ऑफ कर लेते हैं. स्वीप करना मतलब झाड़ना. ठीक है. ये फिर एक वही इमेज है फ्रेंड्स जिसमें हमने पास किया यहाँ से इंस्ट्रूमेंट. डाई तो अपर एरिया तक गया है, बट ये स्मॉल जो हाइपो डेंस लीजन या फिर जो स्टोन है वो एक्चुअली एक CBD स्टोन, फिर उसको रिमूव कर दिया. यहाँ पर भी दिस इमेजेस आर टेकन राइट अवे फ्रॉम सेबेस्टन. ठीक है फ्रेंड्स. एंड उसको पास करके ये स्टोन्स को हमने रिमूव कर देते हैं. इसे कहते हैं ERCP. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम परक्यूटेनस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी भी करते हैं. ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है. PTC हम तब करते हैं जब ERCP फेल हो जाती है डायग्नोसिस के लिए. ठीक है फ्रेंड्स. तब हमें PTC करना पड़ता है. तब हम क्या करते हैं, नीडल इज इंसर्टेड फ्रॉम ट्रांसहेपेटिक. ऐसे ट्रांसहेपेटिकली स्किन से हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं वाइड बोर की. कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड गाइडेड. ठीक है. एंड बाइल डक्ट इज कैनुलेटेड, नॉट बाइल, इट इज बाइल एक्चुअली, माय बैड. बाइल डक्ट, कोई भी बाइल डक्ट हो इंट्राहेपेटिक, हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैनुलेट कर देते हैं. कैनुला डालना यानी नीडल, वाइड बोर नीडल उसमें प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद हम एक वाटर सोल्यूबल डाई इंजेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम इमेजेस ऑब्टेन करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने कैनुलेट कर दिया, ये कैनुलेशन कर दिया इस डक्ट को, और फिर हमने इसमें वाटर सोल्यूबल डाई करके C-arm गाइडेड ही हमने इमेजेस ऑब्टेन कर दिया. ठीक है फ्रेंड्स. और इसमें हमने जो इंट्राहेपेटिक डक्ट्स जो रहते हैं इसको भी हम स्टेंटिंग या फिर इसकी भी ऑपरेटिव कर सकते हैं, बट दिस कम अंडर सुपर स्पेशलिटी विंग. ठीक है. और इसके बाद हम कई सारे और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको इतना जानना है ज़रूरी था, इतना मैंने बता दिया. सो एक शॉर्ट रिकैप ले लेंगे लेक्चर का. व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट कोलेडोकोलिथियासिस. देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी. उसके अंदर जो जो पॉइंट्स थे, इसमें ब्राउन पिगमेंट है, इसमें ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन्स हैं. ठीक है. उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, कब ERCP करना है, कब CBD एक्सप्लोरेशन करना है, विटामिन के का क्या इंपॉर्टेंस है उसके मैनेजमेंट में. फिर कोलेंजाइटिस क्या होता है, कोलेंजाइटिस में रेनॉल्ड्स ट्रायड, चारकोट ट्रायड, रेनॉल्ड्स पेंटाड क्या होता है हमने पढ़ा. इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है हमने पढ़ा. इसकी कॉजेज़ क्या क्या है पढ़े हमने. देन हमने आज काफ़ी सारी इमेजिंग एंड रेडियोलॉजिकल मॉडलिटीज़ पढ़ी. उसमें हमने पढ़ा एक्सरे प्लेन एक्सरे पढ़ा, एक्सरे एब्डोमेन पढ़ा, फिर हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा. अल्ट्रासाउंड में हमें काफ़ी सारे साइंस दिखे. इससे पहले वाले लेक्चर्स पे भी हमने रेडियोलॉजिकल काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन पे चर्चा की हुई है फ्रेंड्स. हमने MRCP पढ़ा, MRCP क्या है, ERCP पढ़ा, ERCP की प्रोसीजर कैसी होती है. फिर हमने PTC पढ़ा, परक्यूटेनस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम पढ़ा. ठीक है फ्रेंड्स. सो इसके बाद भी काफ़ी सारे गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर से रिलेटेड लेक्चर्स हम ले सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. लाइक कि कोलेडोकल सिस्ट या बिलियरी एट्रेशिया के उसके सब टाइप्स, या फिर गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, या फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा, उसका क्लासिफिकेशन, उसके स्टेजिंग, ये सब आपके सिलेबस पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कवर करूँगा. और हियर वी आर कंक्लूडिंग विद द gallbladder disorders and all the biliary disorders. Thank you so much friends.